अब बात कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की कर ली जाए। अमेरिका और ईरान के बीच फिर बढ़ चला है तनाव। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना हुआ है। मिडिल ईस्ट के लिए यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड रवाना हो चुका है। मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है अमेरिका। अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर हुआ है मिडिल ईस्ट के लिए रवाना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसी बीच यूनाइटेड स्टेट्स ने दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को मध्य पूर्व की ओर रवाना कर दिया है। इस कदम को ईरान के साथ जारी रणनीतिक खींचतान के संदर्भ में काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है कि ये तैनाती क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोगी देशों की रक्षा के लिए की जा रही है। हाल के दिनों में खाड़ी क्षेत्र में ड्रोन और मिसाइल गतिविधियों को लेकर चिंताएं बढ़ी हुई हैं। ऐसे में एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी को शक्ति प्रदर्शन और रणनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी ओर ईरान ने भी चेतावनी दे दी है कि वो किसी भी बाहरी दबाव का जवाब देने में सक्षम है और एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यह घटनाक्रम पूरे पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ा सकता है। रत्नेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि विदेश मामलों की जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। रत्नेश जी, लगातार अमेरिका और ईरान जो दो शक्तिशाली देश हैं, इनके बीच में हम देख रहे हैं सैन्य गतिविधियां पूरे जो मिडिल ईस्ट है वहां पर बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस बीच जो इन दोनों के बीच तनातनी बढ़ रही है और अब दुनिया का सबसे बड़ा जो है कैरियर यहां पर भेज दिया गया है। क्या संदेश ये लग रहा है? ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या फिर इससे तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा? किस दिशा में बढ़ रहा है खाड़ी? देखिए, अगर सिर्फ शक्ति प्रदर्शन करना होता प्रेसिडेंट ट्रंप को या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को जी, तो शक्ति प्रदर्शन तो मिडिल ईस्ट में बहुत पहले से चल रहा है। उसके कई देशों में एयर बेसेज हैं और तैनाती सामान्य रहती है वहाँ पर। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, प्रेसिडेंट ट्रंप को अब बातचीत से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पहले लेवल की बातचीत जो पिछले हफ्ते हुई थी वो जिस तरह फेल हुई बगैर किसी नतीजे के, अब एक राउंड बातचीत का मौका और दिया गया है जो शायद अगले हफ्ते होगी। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप फ्लोरिडा के बेस पे भी गए थे और अपने मैराइन से मिले थे वहाँ पर। उसके बाद वो कई सारे वक्तव्य उन्होंने दिए। उन्होंने कहा रेजाइम चेंज करना मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है, और अगर बातचीत फेल होती है, जो उनको उम्मीद नज़र आ रही कि बातचीत फेल होगी, तो उसके बाद ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और मामला कहीं ज़्यादा दर्दनाक होगा ईरान के लिए। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि अगर अमेरिका कोई हिमाकत करता है तो ईरान स्वतंत्र है अमेरिका के किसी भी एयरबेस या अमेरिका के अंदर जाकर हमले करने के लिए। दूसरी बात जो आपने कही, अमेरिका में सैन्य तैनाती बढ़ती जा रही है। मैराइन्स की संख्या हजारों में बढ़ा दी गई है। जेट फाइटर्स तैनात हैं, यहाँ तक कि ब्रिटेन के जेट फाइटर्स भी आ चुके हैं। और जो आपने बताया यूएसएस गेराल्ड फोर्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है, वो यूएसएस अब्राहम लिंकन का साथ देने के लिए रवाना हो चुका है और जल्दी ही तट पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा छोटे बड़े और कम से कम 12 युद्धपोत वहां तैनात हैं। फाइटर जेट्स हैं। यूएसएस गेराल्ड फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन अपने आप में अलग एक सेना है, जहां कम से कम 10 से 12 हज़ार मैराइन्स होते हैं जो हर तरह के हथियार से लैस होते हैं। उसमें 90 से ज़्यादा F-13, F-15, F-16 एयरक्राफ्ट जेट फाइटर्स होते हैं। कई सारी पनडुब्बियाँ होती हैं, सबमराइन्स होती हैं, मिसाइल्स होती हैं और डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। तो अपने आप में जो दो बड़े युद्धपोत हैं, दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन, यही मुकाबला करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन इसके अलावा 12 छोटे बड़े और युद्धपोत हैं। साथ में अमेरिका ने ये चेतावनी दी है कि गल्फ ऑफ होर्मुज में अगर ईरान ने उसके किसी युद्धपोत की तरफ या किसी नौका की तरफ
कोई गलत मूवमेंट किया तो वो तुरंत प्रत्युत्तर देगा। तो स्थिति बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है। इसको कम करने के लिए इस हफ्ते या अगले हफ्ते शायद बातचीत का एक दौर किया जाएगा, लेकिन उसमें भी न्यूक्लियर परमाणु क्षमताओं पर ही बात होगी ईरान के, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी, जिसके लिए ईरान अनिच्छुक है। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर टेंशन बढ़ती चली जा रही है, ये इस क्षेत्र के में एक बड़ा संघर्ष पैदा कर सकती है, खास तौर पर जब हम देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया में अभी भी गाजा पट्टी को लेकर तनातनी बनी हुई है। वहां पर इजराइल हमास युद्ध अभी भी जारी है, अभी भी लगातार हमले हो रहे हैं, और ऐसे में अगर ईरान और अमेरिका के बीच चल रही है तनातनी न्यूट्रलाइज नहीं हुई तो काफी मुश्किल खड़ी हो सकती है। जी देखिए, अगर ईरान के साथ अमेरिका एंगेज होता है तो ये युद्ध सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच तक ही सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि ईरान को साथ देने के लिए भी कई दो चार देश उसके साथ खड़े होंगे। जैसे टर्की कुछ सोच सकता है, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और उसके आसपास के पड़ोस के कुछ इस्लामिक देश। अमेरिका के साथ पहले से ही कई सारे सहयोगी हैं, कतर है, बहरीन है, जॉर्डन है, यूएई है, और अमेरिका इजराइल का भी साथ लेगा। तो अगर ईरान को एंगेज करता, एक संभावना और है। देखिए, ईरान की पॉपुलेशन सिर्फ ईरान में ही सीमित नहीं है, वो दुनिया के हर हिस्से में है और अमेरिका में भी है। तो डर ये भी है कि ईरान जिस तरह हिजबुल्लाह का साथ देता है, हूतीज का साथ देता है, हमास का साथ देता है, वो आतंकवादी हमले भी करा सकता है अमेरिका में। तो युद्ध शुरू होने की स्थिति में और उसके बाद, युद्ध के बाद ईरान बदला लेने के लिए कई तरह से अपना प्लान कर सकता है। जो उसकी IRGC है, यानी जो एलीट गार्ड्स हैं, वो भी आतंकवादी हमले करने में सक्षम हैं, और जिनको करीब 34 देशों ने जिसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो ऐसे में खतरा और तनाव दोनों बढ़े हुए हैं, और ये अगर युद्ध होता है ईरान और अमेरिका के बीच, तो ये सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। बिल्कुल, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अमेरिका की इंटरनल सिक्योरिटी भी ताक पर लग सकती है।